नमस्कार, मैं लीना मुरजानी आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेरणादायक कहानी, सबसे कीमती तोहफा। मोहन काका डाक विभाग में कर्मचारी थे। बरसों से वे आसपास के गांवों में चिट्ठी बांटने का काम किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता वहीं पास के गांव का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी ला सकता हूँ, ये महारानी दरवाजा भी नहीं खोल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका थोड़ा खींचते हुए बोले। अभी आई। अंदर से फिर आवाज आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। अरे यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और जगह भी चिट्ठियां पहुंचानी है। ऐसा कह के काका दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। काका ने हस्ताक्षर करवाए और वहाँ से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका के पास उसी पते के लिए फिर चिट्ठी आई। इस बार भी सब जगह चिट्ठियां पहुंचाने के बाद उस घर के सामने पहुंचे। चिट्ठी आई, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका बोले। नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई। लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैक किया हुआ एक डिब्बा था। काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत है बेटा? काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में होगा क्या। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थीं। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था। बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वे उसे पैर कहाँ से लाकर दें। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। हमें भी इसी तरह दुखों से भरी इस दुनिया में मदद करके कुछ खुशियां बांटने का काम करना चाहिए। यही हमें शिक्षा इस कहानी से मिलती है कि किस तरह से उसे एहसास था कि पैरों की क्या कीमत है, और उसने काका को नंगे पैर न रहे इसलिए चप्पलें ला कर दी। तो हमें दूसरों के दुखों का एहसास होना चाहिए।